जो से उन जातिवादी जजों के खिलाफ हमारी लड़ाई है, जो कोलिशियम सिस्टम से बन करके दुबे, शर्मा, चतुर्वेदी, जोश, बोस, पांडे, घोष बने हुए हैं, जो हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, जो शर्मा रीट फाइल करते हैं, द्विवेदी लड़ते हैं और त्रिवेदी जो हमारा आरक्षण रोक देते हैं, उसके खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम अपना अधिकार छीनेंगे, क्योंकि हमको हमारा संविधान हमारा अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान से बड़ा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम। देखिए, जब हम कहते हैं ना कि बांटो राज करो का शासन है, तो हमारे बीच में कहा जाता है अंग्रेजों ने हमको बांटा है। दरअसल ये गलत है। ब्राह्मणों ने हमको बांटा है। उन्होंने हमको कई जातियों में बांटा, उन्होंने हमको कई श्रृंखलाओं में बांटा। अब यही इन्होंने किया है, इन्होंने 27 ओबीसी को मंत्री बना करके ऐसा कर दिया ताकि ओबीसी नेता मंत्री बन गया, वो सरकार के खिलाफ बोल नहीं पाएगा। तो इन्होंने ओबीसी आवाज को दबाने की एक साजिश की है। जैसे धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी है, तो धर्मेंद्र प्रधान के जरिए इन्होंने नीट का एग्जाम पारित करा दिया, उसका विज्ञापन जारी करा दिया और नोटिफिकेशन जारी करा दिया कि हम बिना ओबीसी रिजर्वेशन दिए एग्जाम कराएंगे। और यह काम उन्होंने ब्राह्मण शिक्षा मंत्री से नहीं कराया। तो ये सरकार की साजिश है। पर ये ओबीसी समाज समझ रहा है, बहुजन समाज समझ रहा है। भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, आजाद समाज पार्टी इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी और गांव-गांव में इस बात को पहुंचाएगी और हम गांव-गांव के छात्रों को गोलबंद करेंगे। अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए मजबूती से उन्हें आंदोलित करेंगे और वो लड़ेगा, जीतेगा और इस सरकार को हम लोग हराएंगे। क्योंकि हमारा मानना है कि रिट संख्या 596/2015 का बहाना मार के 2017 से लेकर अब तक 11,000 से अधिक छात्रों का नीट में एडमिशन नहीं हो पाया ओबीसी छात्रों का। ये ओबीसी के वजूद को ललकारने के जैसा, सिर्फ आरक्षण का मसला नहीं है। क्योंकि मामला कोर्ट में है, तो आपको कोर्ट से क्या उम्मीद है? सर, मेरा ये कहना है कि उसमें जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि जब कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद ही। सर, मेरा ये मानना है, सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। तो न्यायपालिका सरकार का हिस्सा है, सरकार से बाहर नहीं है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका सरकार से कोई आसमान से टपकी हुई नहीं है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के सुप्रीम कोर्ट के जजों से, उन जातिवादी जजों के खिलाफ हमारी लड़ाई है, जो कोलिशियम सिस्टम से बन करके दुबे, शर्मा, चतुर्वेदी, जोश, बोस, पांडे, घोष बने हुए हैं, जो हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, जो शर्मा रीट फाइल करते हैं, द्विवेदी लड़ते हैं और त्रिवेदी जो हमारा आरक्षण रोक देते हैं, उसके खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम अपना अधिकार छीनेंगे, क्योंकि हमको हमारा संविधान हमारा अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान से बड़ा नहीं है। Supreme Court is not supreme, Constitution of India is supreme, and we want to establish this rule, और हम इसको establish करके देंगे। 4 सालों में 11,000 से ज़्यादा की सीट का नुकसान हुआ जी, इसकी भरपाई कैसे होगी? देखिए, हमारा ये मानना है कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन है नीट में, उसको बहाल किया जाए और जो 11,027 छात्रों का जो एडमिशन रोका गया है, उसको बैकलॉग के जरिए उनकी संख्या बढ़ाई जाए और उसमें नियुक्ति केवल ओबीसी समाज के लोगों का होगा, ये सुनिश्चित किया जाए। और इस बात के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और हमको जीतेंगे। और ये लड़ाई हमारा दिल्ली से शुरू हुआ है, गांव-गांव में जाएगा, गलियारों में जाएगा, बहुजन साइकिल यात्रा के जरिए हम प्रचारित कर रहे हैं। लेकिन बहुजन साइकिल यात्रा के बाद हम इसको लड़ाई लड़ेंगे और 2022 का जो चुनाव होगा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में ओबीसी के साथ घोटाला हुआ है, उसको हम लोग मुद्दा बनाएंगे। और जिस तरह से नीट में ओबीसी रिजर्वेशन के साथ घोटाला हुआ है, उसको मुद्दा बनाएंगे और मुद्दा बना करके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और भाजपा को हराएंगे। इस बात के लिए हराएंगे कि नरेंद्र मोदी ने इस देश के ओबीसी समाज को मूर्ख बनाया, यह बना करके बताया कि हम अति पिछड़ा वर्ग से हैं, हम ओबीसी से हैं, और उन्होंने यह कहकर ओबीसी का हक छीन लिया। उसके बाद ओबीसी जो सत्ता में आते ही ओबीसी अधिकारों पर न केवल टंगारी मारा, बल्कि उन कुल्हाड़ी चला करके ओबीसी के वजूद को ललकारने का काम किया। तो आरएसएस की साये पर जो नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, हम उसको नकारते हैं, धिक्कारते हैं और अपने हक की लड़ाई को मजबूती से स्वीकारते हैं। आखिरी सवाल, मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिसे ओबीसी कैबिनेट करके फैलाया, जनता तक पहुंचाया, तो उसके बीच में एक आम धारणा बन गई है कि मोदी जी ओबीसी कैबिनेट में उनको जगह दी है ओबीसी को। जी, उसके बीच में आप कैसे जाएंगे अपने आरक्षण को? मेरे भाई, आप पत्रकार हैं, आपने कभी सुना था ब्राह्मण कैबिनेट शब्द? नहीं सुना ना। आपने कभी ठाकुर कैबिनेट शब्द सुना? कभी वैश्य कैबिनेट शब्द नहीं सुना ना। आपने ओबीसी कैबिनेट शब्द सुन रहे हैं,
इसका मतलब इस देश में जातिवाद इतना मजबूत है कि जिसे हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, दरअसल वो मनु मीडिया है, वो मनु स्ट्रीम मीडिया है, वो मनु के विचारधारा पर चलने वाली मीडिया है। और मुझे उम्मीद है आप जैसे सोशल मीडिया वाले पत्रकारों से, जो बहुजन समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, इस बात के लिए नहीं कि हम बहुजन समाज से आते हैं, बल्कि इस बात के लिए कि हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। तो जो ये 27 मंत्री बना करके 27% ओबीसी रिजर्वेशन छीन करके 70 करोड़ से अधिक ओबीसी अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं, वो उसको हम निस्तनाबूद करेंगे और इसको चुनावी मुद्दा बना करके नरेंद्र मोदी को हराने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश को उनको रोक करके 2024 का इनका फाटक बंद करने का काम करेंगे। ये लड़ाई माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के युवा लड़ेंगे।